क्या आप जानते हैं सफल लोग जैसे विराट कोहली, स्टीव जॉब्स एंड इवन भगवत गीता भी एक चीज़ को स्ट्रांगली रिकमेंड करती है। मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल देगी। Without meditation you can't achieve most of the higher things that you aspire. इसको बहुत सारे रिसर्च में देखा गया है थ्रू एमआरआईज ऑल्सो। आपका जो फ्रंटल कॉर्टेक्स है और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है जहाँ से कॉग्निटिव एबिलिटी आती है, ठीक है, बड़ा हो जाता है। जितना वो स्ट्रांग होगा उतना आपका वो होता कैसे, या तो मेडिटेशन से होता है। Doing some meditation techniques like Kriya Yoga and the preliminary techniques, you are able to still your thoughts in a better way. राधे राधे। क्या सोच रहे हो वर्दी पे क्यों हूँ? जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मैं अपना आपको परिचय दे दूं। मैं पुलिस विभाग में आपकी सेवा सुरक्षा में कार्यरत हूँ और मेरा वर्दी पे होने का आज कारण ये है कि मेरे अधिकारियों ने एक वीडियो क्लिप प्रेजेंट करने का आदेश दिया है, जिसमें मैं अपने मेडिटेशन का एक्सपीरियंस अपने पुलिस विभाग के बहनों भाइयों से शेयर कर सकूं। तो सोचा कि आप भी तो मेरा परिवार हो, तो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ भी शेयर कर लेता हूँ। आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। मैं मेडिटेशन से रिलेटेड केवल वही चीज़ें शेयर करूँगा जो मैंने एक्सपीरियंस की हैं। देखो, हम सबको पता है मेडिटेशन के कई फ़ायदे हैं, बट इम्पोर्टेंट होता है इसे शुरू करना। तो मैंने 2021 के लगभग इसकी शुरुआत की थी और शुरुआत मैंने साँसों पर ध्यान लगाने से की थी। लगभग 5 मिनट मैंने मेडिटेशन किया और लिटरली मुझसे 5 मिनट के बाद बैठा भी नहीं गया। धीरे-धीरे फिर 5, 5 से 7, 7 से 12, 12 से 15, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मैं एफर्ट लगा रहा हूँ इसमें। मेरा ओवरथिंकिंग होना, थॉट्स का आना, ये सब चीज़ें कंटिन्यूअसली हो रही थी। इसके बाद मुझे एक प्रिसेप्टर मिले। प्रिसेप्टर मतलब होता है एक तरह से मेडिटेशन इंस्ट्रक्टर। उन्होंने मुझे हार्टफुलनेस पद्धति से अवगत कराया। पहली सिटिंग उन्होंने मेरी ली, तो वो अनुभव, वो पॉजिटिव वाइब्रेशन मुझे अभी भी याद है कि उस रूम का वो जो सर थे, प्रिसेप्टर थे, उनका ऑरा वो कुछ अलग ही था। मेडिटेशन के बीच में उनका वापस ध्यान केंद्रित कराना, मुझे नहीं पता वो क्या था, बट एक अजीब-सी एनर्जी थी जो मैं फ़ील कर पा रहा था। एंड उसके बाद से मैं अभी तक हार्टफुल पद्धति से ध्यान करते आ रहा हूँ। यदि आप मेडिटेशन कर रहे हो तो मेडिटेशन की कई टेक्निक्स होती हैं। तो ऐसा होता है कि किसी दूसरी टेक्निक से किसी को ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है, ज़्यादा फ़ोकस हो रहा है। इन माय केस मुझे हार्टफुलनेस पद्धति से ज़्यादा फ़ोकस मिलता था, मेरे एफर्ट्स कम हो गए थे। जब सर ने मुझे सिटिंग दी तो उसके बाद मुझे गाइडेड मेडिटेशन की थोड़ी आदत सी हो गई थी। मैं खुद से मेडिटेट नहीं कर पा रहा था। बट फॉर एग्ज़ाम्पल जो ऑडियो होती है, ऑडियो को मैं मोबाइल पे लगा देता था, उसके बाद मैं मेडिटेट करता था। अब मैं सेल्फ से मेडिटेट कर पाता हूँ। मुझे किसी ऑडियो की गाइडेड मेडिटेशन की ज़रूरत नहीं होती। और कभी एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन फ़ील होता है तो मैं प्रिसेप्टर से कॉन्टैक्ट करके सिटिंग ले लेता हूँ। और हमारे प्रिसेप्टर कहते हैं मेडिटेशन में लोगों को अलग-अलग अनुभव होते हैं। इन माय केस जैसे हल्की मधुर कान में से आवाज़ आना, कई बार ध्यान से बाहर निकलने का मन नहीं करना। इवन एक बार तो ऐसा हुआ था, 1 घंटा बीत गया था और मुझे पता भी नहीं चला था कि मतलब समय बीत चुका है इतना। अभी मुझे फ़ील होता है कि मेडिटेशन के बाद जैसे ही आँखें खुलती हैं तो मुझे पलकों में ठंडक फ़ील होती है। अगर मैं ध्यान के बेनिफिट्स के बारे में बात करूँ, स्ट्रेस थोड़ा हैंडल करना सीख रहा हूँ। एंड सबसे एक यदि मैं बेनिफिट की बात करूँ तो वो है मेरी डिसीजन मेकिंग। मुझे लगता है मेडिटेशन के कारण मेरी डिसीजन मेकिंग पहले से बेहतर हो चुकी है। मुझे एक एनालिटिकल पर्सपेक्टिव देखना आता है किसी भी चीज़ का, ऐसा मुझे फ़ील होता है। यदि मैं थर्ड बेनिफिट की बात करूँ, अब इससे मैं बेनिफिट कहूँ या लॉस कहूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। और वो है कि मेरा बोलना कम हो गया है। इन द एंड मैं बस यही कहूँगा कि यार, यदि आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हो, इतने बड़े लोग भगवत गीता ये सब सजेस्ट करते हैं, तो आप कुछ ना कुछ मिस कर रहे हो। इवन बहुत कुछ मिस कर रहे हो लाइफ में। मैं बता नहीं सकता। आप वो चीज़ जब मेडिटेशन करके थोड़ा वक़्त हो जाएगा आपको, तो वो जो एक्सपीरियंस है वो बता नहीं सकता, आप फ़ील ही कर पाओगे, है ना? और आप मेडिटेशन नहीं करते हो तो आप स्टार्ट करो एंड कमेंट आई विल, है ना? राधे, राधे।